हाँ चलो शांत रहो। जो क्वेश्चन हम बता रहे थे कल, ये जितने भी क्वेश्चन है आपके, इसमें से एक क्वेश्चन मतलब दिया है गेस्ट पेपर में, एक क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसका कंसेप्ट आपके बुक में कम मिलेगा, साइड बुक में मिलेगा। पीछे जाकर बैठो, उधर कौन है ना, मास्क नहीं लगा रही, उसमें छींक रही है। ठीक है, चलिए देखिए, घंटी लग जाएगी अभी बहुत जल्दी। पता ना घंटी है बहुत कम टाइम का है क्या हर्षित? 35 मिनट्स का है ना। कितना टाइम बचा है? 20 मिनट। बताओ, चलो ध्यान दो मेरे बच्चों। कंसेंट्रिक सेल पे न्यूमेरिकल, जैसे कि एक स्फेयर हमने लिया ए स्फेयर क्या लिया ए, और दूसरा स्फेयर हमने लिया बी। दूसरा स्फेयर क्या है? बी है। थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है मेरे प्यारे, ठीक, कोई बात नहीं है। इमेजिन कीजिए, ये स्फेयर ए है और ये स्फेयर आपका बी है, स्फेयर बी, और इसके बाद एक और स्फेयर सी। इस स्फेयर को आप क्या मानेंगे? सी। 3 स्फेयर है, ठीक है। इसका रेडियस आर ले लीजिए, और इसका स्फेयर ए का रेडियस क्या है? आर है, और स्फेयर बी का रेडियस क्या है? 2r। स्फेयर सी का रेडियस 4r ले लिया। 3r तो कल बताया था ना, 4r ले लिया। क्या ले लिया? इस पर चार्ज q लीजिए, इस पर चार्ज 2q, इस पर चार्ज, ठीक है। बात समझ में आया? पोटेंशियल फाइंड करना है ऑन द सरफेस बी, ऑन द सरफेस बी पहला। दूसरा पोटेंशियल फाइंड करना है ऑन द सरफेस सी, ऑन द सरफेस सी। 2 चीज फाइंड करना है, एक बी पर और दूसरा सी पर। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला 1/4πε0 अपन क्या होता है? आर, ठीक है। अगर यहाँ पे यह स्फेरिकल सेल है या हालो कंडक्टिंग सेल है, और इसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर। और ये क्या है? आर, ये पी पॉइंट। तो यहाँ पर भाई कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल में चार्ज कहाँ होता है हर्षित? एट अ सरफेस। तो इस स्फेयर के कारण पी अंदर की बाहर, दैट इज आउटसाइड। पी पॉइंट कहाँ है? तो आउटसाइड में स्मॉल के पूरा चार्ज क्यू अपान आर, स्मॉल आर, बट सरफेस पर क्यू अपान कैपिटल। चारपाई बिछाकर, कहाँ बिछाकर? 1/4πε0, जिसको आप क्या कह सकते हैं? स्मॉल, ठीक है। इतना बात समझ में आया? का हो कीचड़ निकला था का? यार देखो, समझो, पहले समझो बात को। तो हम लोग देखते हैं कहाँ पर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस बी पर। तो देखिए, जब बी पर देखेंगे तो खुद का इसके कारण पोटेंशियल होगा कि नहीं ना जिया? होगा ना। फिर इसके कारण इस पर पोटेंशियल मिलेगा। इसके कारण ये पॉइंट इनसाइड की आउटसाइड? अच्छा, अब इसके कारण इस पॉइंट पर निकलोगे इनसाइड की आउटसाइड? आउटसाइड। इसका मतलब भी बी पर निकालना है इसके कारण, ड्यू टू स्फेयर ए के कारण। किस पर? बी पर। और खुद बी पर निकालोगे तो आना स्फेयर बी, और सी के कारण स्फेयर बी पर। फाइंड करोगे ना, यानी 3 पोटेंशियल फाइंड करना है आपको। यानी कहाँ पर निकालना है? अगर बी स्फेयर पर निकालना है, सर बी स्फेयर के सरफेस पर निकालना है, तो 3 बार बी लिखो। 3 स्फेयर है ना, बोलो तो कितने बार बी लिखोगे? 3 बार। कितने बार लिखोगे? 3 बार। आप ध्यान से समझिए, इस बी पर, यही ना बी है, स्फेयर ए के कारण पोटेंशियल मिलेगा, बोलो, या ड्यू टू चार्ज स्मॉल क्यू? क्या बोल सकते हैं? ड्यू टू स्मॉल क्यू, ड्यू टू। तो इस पर फाइंड करना है, तो इसके कारण ये आउटसाइड है कि नहीं है? बोलो, या ड्यू टू क्यू के जगह पर लिख सकते हो स्फेयर ए। क्या लिख सकते हो? स्फेयर ए के कारण बी पॉइंट क्या है? आउटसाइड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोला ना। अच्छा, अब बी पर
तो यहाँ पर लिखोगे बी पर ही निकालना है। तो स्फीयर बी के कारण बी कैसा हो जाएगा? एट अ सरफेस हो जाएगा। नहीं होगा? नहीं होगा? अब इसके कारण ये पॉइंट, यानी यहां पर लिखोगे स्फीयर स्फीयर सी, तो सी स्फीयर के कारण बी स्फीयर अंदर की बाहर, तो क्या इनसाइड लिखोगे? एट अ इनसाइड, एट अ सरफेस, एट अ आउटर। कोई दिक्कत किसी प्रकार का? अंकिता, अच्छा, इसमें स्मॉल के को हम बोल रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो चलिए स्मॉल के ले लिया, समझ रहे हो ना? तो अब देखो बी पर फाइंड करना स्फीयर ए के कारण, तब स्फीयर ए के कारण बी पॉइंट कहां पर है? आउटसाइड। तो ए पर चार्ज कितना है? क्यू। ए पर चार्ज कितना है? अच्छा, अब ध्यान से समझ, 2r क्या ले लगे? 2r, वेरी गुड, 2r हो जाएगा प्लस, अब स्फीयर बी सरफेस हो गया ना, बोलो खुद के, यानी चार्ज कितना हो जाएगा? तो स्मॉल के इंटू अपन प्लस, अब यहां पर स्मॉल के इंटू बोल 4q अपन। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है कि दोबारा समझाऊं? स्फीयर बी के कारण, स्फीयर बी पर स्फीयर ए के कारण फाइंड करोगे तो चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, रेडियस तो यही ना लोगे 2r, तो इसलिए यहाँ पर 2r लिया गया। समझ रहे हो? सरफेस हो गया। आज सरफेस के इनसाइड क्या है? स्फीयर ए है, बोलो। तो जो स्फीयर बी पर पोटेंशियल रेडियस लेंगे वही स्फीयर ए के लिए भी पोटेंशियल लेंगे, लेकिन चार्ज क्या ले रहे हैं? स्फीयर ए का। ठीक है, अब यहाँ पर दिखता है, क्या दिखता है? ये सब कांस्टेंट दिखता है, नहीं दिखता है? देखो कांस्टेंट नहीं, कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अच्छा सुनो, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, आप 4 से 4 कैंसिल नहीं हो जाएगा? तो स्मॉल के इंटू क्यू अपन बाहर ले लोगे। अब बताओ कितना लगा? 1/, यहाँ पर प्लस प्लस, तो 1 1 2 2 जा 4 और 1 5/, यानी ये आएगा 5/2 स्मॉल के क्यू अपन। इसी को ऐसे भी देख सकता है, 5 ऐसे, स्मॉल के 1/4 पाई एप्सिलॉन ना। बोलो समझ में आया? अच्छा, उसके बाद 5q/2, समझ गए? तो यह कहाँ फाइंड किया गया? ऑन अ स्फीयर, ऑन अ सरफेस सेल बी, ऑन अ सरफेस सेल। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे ऑन अ सरफेस सेल सी, ऑन अ सरफेस सेल सी। चलिए इसको भी देख लीजिए, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये क्या रहा? फर्स्ट पॉइंट ना? ये दिखता कि नहीं दिखता? दिखता ना? अब चलो, तो कहाँ फाइंड करेंगे? ऑन अ सरफेस सी, ऑन अ स्फेरिकल सेल सी पर। ठीक है, ऑन अ स्फेरिकल सेल, अरे बोलो ना, सी पर, यानी सरफेस सी पर। तो सी पर इसके कारण, खुद के कारण पोटेंशियल होगा, यानी VC, फिर इसके कारण इस पर पोटेंशियल आउटसाइड हो जाएगा। तो ये भी क्या? इसके कारण इस पर VC पर निकालेंगे, तो एक VC और फिर एक दूसरा VC हो जाएगा। फिर इनर स्फीयर ए के कारण सी पर निकालेंगे तो कितना VC हो गया? 3, यानी 3 बार VC लिखेंगे। VC प्लस VC प्लस VC, समझ रहे हो ना? ये हो गया VC। अब समझिए, इसको मानो इस स्फीयर ए के कारण ये सी पॉइंट क्या है? आउटसाइड है। तो स्फीयर ए के कारण सी पॉइंट क्या है? आउटसाइड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्फीयर सी, बोलो तो क्या है? स्फीयर ए, स्फीयर ए के कारण सी क्या है? आउटसाइड। स्फीयर ए पर चार्ज कितना है? चार्ज। इस पर चार्ज कितना है? क्यू। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ड्यू टू चार्ज क्यू। स्फीयर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू चार्ज नहीं लिख सकते हो? ड्यू टू चार्ज क्यू के कारण VC क्या है? समझ में आ रहा है? अच्छा, ये VC। अब देखोगे ड्यू टू चार्ज 2q, ड्यू टू चार्ज, इसका मतलब स्फीयर बी की बात किया जा रहा है। स्फीयर, तो स्फीयर बी के कारण VC क्या है? आउटसाइड है। नहीं समझ रहे हो? अच्छा, अब एक बचा स्फीयर सी।
स्फेयर, तो ये एटम, एटम समझ में आया। तो स्फेयर सी पर कितना चार्ज, स्फेयर बी पर कितना चार्ज, स्फेयर ए पर कितना क्यू। समझ में आया, बिल्कुल बहुत आसान है। तो इज इक्वल टू लिखोगे आउटसाइड स्फेयर ए के कारण, तो स्मॉल के क्यू अपन बोलो, वेरी नाइस 4r। भाई यहाँ पर देखो ये था ना, और इसके कारण यहाँ फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस क्या है, r है ना। तो मान लो ये स्फेयर ए है और ये स्फेयर क्या है, सी, ये स्फेयर सी है, इसके अंदर एक बी है, लेकिन ए के बारे में सोचो ना। तो स्फेयर ए के कारण सी पॉइंट आउटसाइड, तो रेडियस ई वाला की ई वाला, स्फेयर ए वाला की स्फेयर सी वाला रेडियस, तो स्फेयर सी वाला रेडियस कितना है, तो इसलिए 4r लिया गया। समझ में बात आया। अब अच्छा चार्ज कौन वाला, इस अंदर वाला ना, वेरी गुड। अब स्फेयर बी स्मॉल के इंटू अपान, क्योंकि सी के कारण बी अंदर की बाहर, बी अंदर बट बी के कारण सी बाहर, तो आउटसाइड हो गया ना। यहाँ मैं लिखा हूं, लिखी हूं कि लिखा हूं, आउटसाइड है, ठीक। प्लस इधर देखो सी सरफेस है ना, तो स्मॉल के 4q अपान 4r, आई 4 से 4, 2 टूटा 4, नहीं या मत कटाओ, रहने दो। ये 2 था, यहाँ पर कितना था 4, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है 4। तो सुनो, तो के क्यू अपान 4r क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे, यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, 4 2 6 1 7 के क्यू अपान 4। समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, बोल आ गया, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। आप ध्यान से समझिए। अच्छा, अर्थ में सानिया पोटेंशियल क्या होता है, अर्थ में, अर्थ में पोटेंशियल इंडक्शन के कारण क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थ में पोटेंशियल इंडक्शन के कारण क्या हो जाएगा, 0। चलो एक स्फीयर यहाँ मैंने ले लिया, ध्यान से समझो। ये स्फीयर ए है, क्या है, ये स्फीयर हमने बी लिया, ठीक, और एक स्फीयर हमने सी लिया। 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, ठीक है ना। तो ए हो गया, बी हो गया, और क्या हो गया, लेकिन बी को कह रहा है कि अर्थ से कनेक्ट किया गया है। किससे कनेक्ट किया गया है, अर्थ से। इस पे चार्ज स्मॉल क्यू मानो, इस पर चार्ज कैपिटल क्यू मानो, और इस पर चार्ज 4q मान लो। समझ में बताया, 4q, ठीक है। चलो 2q ले लो, 2q। तो कह रहा है कि ए पर चार्ज q है, और बी पर चार्ज कैपिटल Q है, और सी पर चार्ज 2q है, बट बी को अर्थ कर दिया गया है। बी सेल को क्या किया गया, अर्थिंग किया गया है। तो अर्थिंग किया जाएगा तो VB, यानी जब अर्थ किया जाएगा तो इंडक्शन के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो पूछ रहा कि जब अर्थिंग कर दिया जाएगा तो बी स्फीयर पर कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल Q की वैल्यू फाइंड करना है। कैपिटल Q की क्या वैल्यू करना है, फाइंड करना है। ऑप्शन आप ले लीजिए ए ऑप्शन हो जाएगा -8q, बी ऑप्शन -6q, सी ऑप्शन चलिए इधर ले लेता हूँ, सी ऑप्शन -4q, डी ऑप्शन -2q। समझ रहे हो। और एक पर चार्ज क्या है, ए पर चार्ज q है, और बी पर चार्ज कैपिटल q है। बी पर चार्ज कैपिटल q और सी पर चार्ज 2q है। आफ्टर अर्थिंग द सेल बी, आफ्टर अर्थिंग द सेल बी, द फाइंड आउट चार्ज ऑन अ सेल बी। बात समझ में आया, बोलो। इसका मतलब ध्यान से समझिए, बी पर चार्ज फाइंड करना है, तो ये तो हम लिखेंगे VB, बोलो। अरे VB पर पोटेंशियल क्या होगा, 0। VB पर पोटेंशियल क्या होगा, तो VB को सरफेस मान ले, VB को क्या मान ले, यानी सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो इस सरफेस पर एक बताइए, यहाँ एक हमने लिखा VB प्लस क्या लिखा, VB प्लस क्या लिखेंगे, VB। 3 बार लिखोगे ना। अच्छा, ये तो सरफेस पर पोटेंशियल क्या हो गया,
0। अच्छा अभी सुनो, अब देखो ये भी यही ना बी है, बी यही है ना, तो यह बी ए के कारण आउटसाइड है, तो ड्यू टू चार्ज क्यू के कारण बी पॉइंट क्या है, आउटसाइड। तो यहां लिखोगे चार्ज ड्यू टू ए स्फेयर, ड्यू टू स्फेयर ए, ड्यू टू स्फेयर ए के कारण बी क्या है, आउटसाइड है ना, बोलो। अच्छा फिर अब वी बी तो ड्यू टू चार्ज या ड्यू टू स्फेयर क्या लिखोगे, बी एट अ सरफेस, एट अ, बहुत अच्छा। अब सी के कारण बी क्या है, इनसाइड की आउटसाइड, तो ड्यू टू स्फेयर सी, स्फेयर सी के कारण बी सरफेस क्या है, इनसाइड ना, अरे बोलो ना, इनसाइड हुआ ना। अब ध्यान से समझिए, अर्थ जब बी को अर्थ से कनेक्ट किया जाएगा तो ड्यू टू इंडक्शन के कारण बी स्फेयर पर पोटेंशियल तो यहां रख दोगे 0, समझ गए। अब ड्यू टू ए, तो ए पर चार्ज क्या है, क्यू, बोला ना, ए पर चार्ज ना दिया क्या है, मुस्कान, तबीयत ठीक है ना। ए स्फेयर पर चार्ज देखो, लौके कहने चश्मे चाहिए, देख यहाँ पर इस्तेमाल क्यू है कि नहीं है, तो के क्यू अपन बोलो, रेडियस नहीं लिए है ना, तो रेडियस ले लो आर, इस पर रेडियस क्या है, और इस पर रेडियस क्या है, 4r, कुछ भी दे सकता है, हम एग्जाम्पल में ऐसे ले रहे हैं। तो के क्यू बोलो, वेरी गुड, 2r प्लस लगाओगे ना। अब यहाँ पर के इंटू कैपिटल क्यू अपन कहो ना, प्लस, अब स्फेयर सी के, स्फेयर सी है ना, तो स्फेयर सी आइए क्या है, बी, तब बी पर फाइंड करना है सी के कारण, इनसाइड ना, तो वही सरफेस हो जाएगा 4r, तो क्या लोगे, स्मॉल के इंटू 2q अपन, समझ गए, बहुत अच्छा। तो अब देखो यहां से, हाँ, तो यहां से देखो के क्यू अपन 2r, नहीं के अपन 2r, देखो आई नीचे आर है और ऊपर स्मॉल के है, ठीक है ना, शांत रहो। चलो 2 से 2 कहाँ कटा दें, रहने दो, के अपन 2r हो गया, तो क्या बचा, क्यू बचा, प्लस बोलो कैपिटल क्यू, प्लस बोलो 2 ले रहे हैं ना, 2 से 2q अपन 2 लोगे ना, तो E2 आ क्यू 2q, तो स्मॉल के 2q प्लस कैपिटल क्यू, नहीं अपन, आ 2r जब यहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि 0 इज इक्वल टू स्मॉल के ब्रैकेट में 2q प्लस, समझ गए। ये जब इधर आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 0 इज इक्वल टू 2q प्लस, हमको तो यही ना निकालना था, तो कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस, दिखता कि नहीं कोई ऑप्शन, कौन ऑप्शन दिखता, समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।